नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं अनूप मल्टीपर्पस इंग्लिश क्लासेज। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में प्रोनाउन का पार्ट 3 लेकर आया हूं। ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वैसे रूल जानेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। और जो सारी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी करते हो, एसएससी के करते हो, डिफेंस के करते हो, एनडीए के करते हो, सीपीओ के करते हो, वॉट एवर यू डू फॉर प्रिपरेशंस। ओके, आपके लिए मैं ये केवल वैसे ही नोट्स लेकर आता हूँ जो एग्जामिनेशंस पर्पस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आइए जानते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं किया जाता है। जी हाँ। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और उसके लिस्ट के बारे में मैंने पार्ट 1 के वीडियो में प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स में बता रखा है। तो जिन लोगों ने हमारे पार्ट 1 तथा पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर वो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख ले। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहें। ठीक है। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले तथा अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें, ताकि वो भी हमारे क्लास का फ़ायदा उठा सके। ठीक है ना। तो आइए जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते किसको हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो SELF सेल्फ या SELVES से अंत होते हैं। जी हाँ, जो SELF या SELVE से अंत होते हैं, वैसे प्रोनाउन को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका लिस्ट में मैंने लिखवा रखा है माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, है ना। तो इस तरह का जो भी प्रोनाउन सेल्फ या SELVES से अंत होने वाले दिखे, तो उसे आपको समझ लेना है कि यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं किया जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल क्या कहता है? देखिए, एग्जाम्पल कहता है माई सेल्फ इज अनूप। अब जैसे ही आपने देखा माई सेल्फ, आपके दिमाग में आ गया कि सर ने तो कहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। यदि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो वो सेंटेंस 100% इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है। इसको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यदि सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ है तो आप उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज कर दें, सब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज कर दें, या तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के रूप में चेंज कर दें। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के रूप में चेंज कर दें, तब वो सेंटेंस 100% सही हो जाएगा। आइए देखते हैं मैं इसको चेंज करता हूँ कैसे। देखिए, माई सेल्फ यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मैं चेंज करके इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन आई में चेंज कर दिया। तो ये बन गया। अब सब्जेक्ट और आई के साथ क्या यूज किया जाएगा? एम। तो अब इसको करेक्ट फॉर्म क्या होगा? आई एम अनूप, ये करेक्ट फॉर्म होगा। या तो आप इसको दूसरे तरीका से भी मैंने कहा कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का रूप देकर सेंटेंस को सही कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव माई सेल्फ का क्या होगा? माई होगा, और नेम ये हमारा हो गया नाउन। तो माई नेम इज अनूप। अब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। आई होप ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कभी भी सेंटेंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट ना करें। यदि आप करते हैं तो सेंटेंस में आपका एरर होना तय है। ठीक है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? देखिए, नेक्स्ट रूल भी समझिए आप लोग अच्छे से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। उसकी जगह पजेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं?
माई, हीज, हर, आवर, योर, दियर को हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसकी जगह पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का यूज किया जाता है। समझ में आया? किसकी जगह? यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया रहे तो उसकी जगह आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओ डब्ल्यू एन ओन का यूज करना पड़ेगा। जी हाँ। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल विल मेक यू मोर क्लियर। सो वीडियो को अंत तक देखिए यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं प्रोनाउन चैप्टर को। तो ठीक है, देखिए यहाँ सेंटेंस कह रहा आई क्लीन माई सेल्फ कार डेली। आई क्लीन माई सेल्फ कार डेली। तो अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन है? माई सेल्फ। अब माई सेल्फ है तो यहाँ पे अभी हमने कहा कि किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। तो जैसे ही आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ देखे तो समझ जाइए यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने इस सेंटेंस को इनकरेक्ट कर रखा है। अब करेक्ट करने के लिए हमने कहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस पजेसिव एडजेक्टिव की जगह आप क्या यूज कर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यदि एपोस्ट्रोफी एस यूज किया रहे तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ऑन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इसकी जगह हमने पजेसिव एडजेक्टिव माई यूज किया है और ऑन यूज किया। अब ये करेक्ट फॉर्म में क्या? आई क्लीन माई ओन कार डेली। अब ये सेंटेंस 100% इन करेक्ट हो गया। 100% क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आइए इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? He washes himself clothes. He washes himself clothes daily. जी हाँ, he washes himself clothes daily। अब पहचानिए इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। पहचान लिया? बिल्कुल सही, आपने तुरंत पहचान लिया और आपने जवाब दिया है हिमसेल्फ। अब बताइए इसमें क्या एरर है? तो आपने तुरंत पहचान लिया और आपने जवाब दिया जी सर, इसमें क्या लगा हुआ है? एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। और आपने अभी तो बताया कि किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। तो इसलिए सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। आपको करेक्ट करने के लिए क्या करना है? याद है रूल? यस, अभी आपने पढ़ा, बिल्कुल सही जवाब दिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ होता है तो उसकी जगह पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओ डब्ल्यू एन ओन का यूज किया जाता है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए सेंटेंस में हिज यूज आया है और ओ डब्ल्यू एन ओन का यूज किया गया है। अब इस सेंटेंस को आप कैसे पढ़ेंगे? ही वॉशेज हिज ओन क्लॉथेज डेली। अब ये सेंटेंस 100% करेक्ट हो गया। यदि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 क्लियर हो गया हो तो क्या मैं रूल नंबर 3 की ओर आगे बढ़ूं? ओके, आपका हुक्म सराखों पर। तो आइए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एक ऑब्जेक्ट का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एक ऑब्जेक्ट का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं भाई जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। आइए देखते हैं वो हमारे वर्ब कौन कौन से हैं। ठीक है, वो वर्ब्स हमारे हैं इंट्रोड्यूस, बिजी, प्राइड, प्रोस्ट्रेट, प्लूम, सैक्रिफाइस, सेटिस्फाई,
रिकंसाइल, रिवेंज, रिजाइन, absent, avail, avoid, acute, amuse, adjust, apply, adapt, address, absorb, avenge, content, conduct, enjoy and accept। ये सारे ऐसे verbs हैं जिसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एक ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। आइए इसको कैसे याद रखें, इसको ट्रिक कोड से याद रखिए आप लोग, है ना। ये मिनटों का काम है और सब दिन आपके माइंड में रहेगा। आइए तो आपके लिए हम लाए हैं ऐसे वर्ब्स का ट्रिक कोड, और वो ट्रिक कोड हमारा क्या है, देखिए ये ट्रिक कोड हमारा क्या है। IBPS रेस, IBPS रेस, है ना। अब आपको पहले ही बताया गया है, आई फॉर इंट्रोड्यूस, बी फॉर बीजी, पी से 3 वर्ड है, प्रोस्ट्रेट, प्ल्यूम, और देखिए क्या है, प्राइड, प्रोस्ट्रेट, प्ल्यूम तथा प्राइड। इससे क्या है, सेक्रीफाइस, सेटिस्फाई। IBPS आर से क्या है, रेस से, आर फॉर रिकंसाइल, रिवेंज, रिजाइन। अब ए से क्या है, ए से 11 वर्ड है और उसी का नाम हमने A11 दिया IBPS रेस में। ए फॉर एब्सेंट, अवेल, अवॉइड, एक्विट, अम्यूज, एडजस्ट, अप्लाई, अडप्ट, एड्रेस, अब्जॉर्ब, अवेंज, रेस। सी से क्या है, कंटेंट, कंडक्ट, और ई से क्या है, इंजॉय एंड एक्सेप्ट। तो आपको आई होप IBPS रेस क्या है ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो और सभी वर्ड लेटर के नीचे हमने कोड दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई से 1 वर्ड है, बी से 1 वर्ड है, पी से 3 वर्ड है, एस से 2 वर्ड है, आर से 3 वर्ड है, और ए से 11 वर्ड है, और सी से 2 वर्ड है, और ई से 2 वर्ड है। इस तरीके से हम लोग ये ध्यान में रख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट का यूज सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। तो आप ट्रिक कोड से याद रखेंगे, और ट्रिक कोड क्या है हमारा, IBPS रेस, ठीक है। कितना भी लंबा लिस्ट क्यों ना हो भाई, इजी वे में याद होता है। आप ट्राई करके तो देखिए। आइए इसको एग्जाम्पल से भी समझ ले हम लोग, है ना। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स में क्या है, ही ब्रैकेट में दिया गया इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, पब्लिक इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रिंसिपल। अब ब्रैकेट पार्ट को देखिए, इंट्रोड्यूस आया और इंट्रोड्यूस्ड के बाद आपको क्या यूज करना है, जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसके ठीक बाद एक ऑब्जेक्ट या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो कौन सा करेक्ट है, इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ या इंट्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही, इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। यदि आप केवल इंट्रोड्यूस्ड बोलेंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखें। द ऑफिसर्स ब्रैकेट पार्ट में क्या है, एक्विटेड देमसेल्व्स या एक्विटेड वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। अब यहाँ देखिए एक्विटेड आया, एक्विटेड के बाद भी क्या चाहिए, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई एक का आना जरूरी है। तो वो हमारा कौन सा वर्ड है, सही होगा तो एक्विटेड देमसेल्व्स। यदि आप एक्विटेड यूज करते हैं तो 100% इनकरेक्ट होता है। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 भी देखें ताकि आपको अधिक बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सके। सी हैज रिकंसाइल्ड हर सेल्फ या रिकंसाइल्ड टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज। देखिए रिकंसाइल आया और रिकंसाइल के बाद भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या इसको यूज करेंगे,
रिकनसाइल्ड हर सेल्फ, यदि केवल आप रिकनसाइल्ड बोलते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? इट इज टाइम बी एड्रेस्ड आवर सेल्फ्स या एड्रेस टू द मेन आइटम ऑन द एजेंडा। तो आपको भी बताया गया है एड्रेस के बाद भी क्या यूज किया जाता है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमारा सही क्या होगा? एड्रेस्ड आवर सेल्फ्स या एड्रेस्ड आवर सेल्फ्स बिल्कुल सही जवाब है। यदि आपने एड्रेस्ड केवल कहा होता तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया होता। आइए अब आई होप कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 में आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो इसी के साथ आइए रूल नंबर 4 और जानिए कि रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4 कहता है कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। अरे वाह, अभी हमने बताया कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, और अब बता रहे हैं कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। बहुत अच्छा, इसको भी आप याद कर लीजिएगा और चुटकियों में याद कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। और इसको जानने के बाद इसमें भी मैं एक ट्रिक कोड आपको दूंगा और वो भी आप मिनटों में याद कर लोगे और सब दिन माइंड में रख सकते हो। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। पहला है वेद, सेकंड ओपन, नेक्स्ट टर्न, हाइड, हरी, कॉन्संट्रेट, ड्रेस, स्टॉप, सेल, सेव, मूव, वॉश, फिल, क्वालिफाई, कीप एंड रेस्ट। जी हाँ, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं इतने सारे वर्ब्स को कि किसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है? तो इसके लिए भी ट्रिक कोड देखिए, यदि आप बना सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, वरना हमारे ट्रिक कोड को याद कर लीजिए। ये देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है बोथ CDS MWF क्यों कर। जी हाँ, बोथ CDS MWF क्यों कर, है ना। तो यहाँ देखिए बी से हमारे एक वर्ड है और उसके लिए नीचे कोड दिया गया है 1, और वो बी फॉर क्या होता है? वेद। ओ फॉर उसके लिए भी एक वर्ड है, ओ फॉर ओपन। टी फॉर उसके लिए एक वर्ड है टर्न। एच फॉर उसके लिए भी एक वर्ड है हाइड। अब सी फॉर कॉन्संट्रेट, एक वर्ड हो गया। डी से भी एक वर्ड है और डी से वो वर्ड क्या है? ड्रेस। एस से कितने वर्ड हैं? एस से 3 वर्ड हैं, और वो कौन कौन हैं? स्टॉप, सेल एंड सेव। एम से एक वर्ड है और वो क्या है? मूव। डब्ल्यू से भी एक वर्ड है और वो क्या है? वॉश। एफ से भी एक वर्ड है और वो क्या है? फिल। क्यू से भी एक वर्ड है और वो क्या है? क्वालिफाई। के से भी एक वर्ड है और वो क्या है? कीप। आर से एक वर्ड है और वो क्या है? रेस्ट। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। जी हाँ, आपको ट्रिक कोड याद हो गया, और वो क्या है? बोथ CDS MWF क्यों कर। तो इसी के साथ मैं आप लोग से ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये हमारा अधिकार है कि आप हमारे कहना ये हमारा अधिकार है कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, तथा जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तथा बेल बटन पर क्लिक नहीं किया है वो अभी जाकर कर ले, ताकि हमारा वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा और अगले क्लास में
फिर मिलेंगे नए ट्रिक के साथ। धन्यवाद।